कमेंट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? देख रहे होंगे, मुझे पता है, मैं इसीलिए पहले आया था कि कोई ना कोई बता देगा। तो देखो पॉइंट की चीज क्या है, एक बारी मेरा बनता है प्यार से बोलना। कहीं से कोई पॉइंट नहीं था जो ये चीज उठा के लाए। अरेन के साथ सीन था, ठीक है, वेल एंड गुड है। उसमें चिंगा का और उसके एक आंट का आने का कोई पॉइंट नहीं था, जो कहीं से सेंसफुल नहीं। पर चलो ठीक है, मत करो, प्लीज मत करो। उसके बाद भी लाइव आप गए हो, मैं नहीं गया हूं, मैंने पब्लिकली वो चीज पोर्ट्रे कुछ करी नहीं। अब देखो, आप लोगों ने कंटेंट दे रखा है अपना, मजाक बनवाने वाला, मौज मस्ती बनवाने वाला, मीम बनवाने वाला। जुबान के आदमी आप हो नहीं, कभी किसी की चाटते हो, कभी किसी की चाटते हो। 1 साल पहले तक एक दूसरे से लड़ रहे थे, अभी साथ हो, 1 साल बाद फिर लड़ रहे होगे। तो मतलब कुल मिला के थाली के बैंगन हो। एक नहीं है, पापा छोड़, नहीं, पापा के बारे में, माँ बाप को थोड़ा फिलहाल दूर रखते हैं। तो भाई तुम भरोसे के तो हो नहीं। आज तुम साथ में हो सकता है कल तुम अलग अलग हो। तो ऐसे काम मत करो मिस्टर ट्रेन, कि आपके कंधे पे रख के जो बंदूक चलाई जा रही है, उसके चक्कर में आपका उठता हुआ करियर, जो कि असल में अच्छा है, खत्म हो जाए। मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मेरी क्या जान पहचान है, मेरे को कुछ नहीं बोलना, ना मेरे को किसी को धमकी देनी, ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोलना। रात में जब सो तो एक बारी सोचना, क्या रजत दलाल ने मेरे को आज तक कभी उल्टा बोला था मेरी लिफ्ट के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, या कभी अगर मैंने उसको अप्रोच करा उसने मेरे को बहुत प्यार से ट्रीट करा था या उल्टा बोल के करा? हमेशा प्यार से करा। तो मैं इस इंसान से अपनी मम्मी क्यों चुदवाना चाहता हूं, जबकि उसका मम्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं है? चाहे तेरे को ये चीज खराब लग रही होगी कि मैं बोल किस हिसाब से रहा हूं, पर मेरे को थोड़ी ज्यादा खराब लग रही है, क्योंकि इन चीजों का कोई पॉइंट ही नहीं था जो अराइज हुई है। तुमने कंट्रोवर्सी के चक्कर में वो चीज कर ली, ठीक है, कि हाँ लाइमलाइट मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे, ठीक है, लग गया पता। मेरे भाई, लोग किसी को प्यार उनके लिफ्ट के नंबर से नहीं करते। आप लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हो, इस सोसाइटी को, कम्युनिटी को क्या सिखा रहे हो, उससे करते हैं। कभी नीरज चोपड़ा को बोलते देखा है क्या, मैं इंडिया में सबसे बढ़िया एथलीट हूं? या कोहली को बोलते देखा है कि मैं, मेरे से अच्छा क्रिकेटर कोई नहीं है? कोई भी टॉप का बंदा होगा वो बहुत थैंकफुल होता है, ग्रेटफुल होता है ऊपर वाले को, कि हाँ मेरे पास ये गिफ्ट है, मेरे को ये संभाल के रखना है। आप अभी 21 साल 22 साल के हो, आपने लिफ्टिंग का एल नहीं देखा। एक भी लिफ्टर इंडिया का दिखा दो जिसके कभी चोट ना लगी है। ऊपर वाला करे भाई कभी आपको लगे ना लिफ्टिंग से, क्योंकि उससे पहले मैं ही दे दूंगा, वहां तक चीज जाएगी नहीं। अपने सोते टाइम तसल्ली से सोचो, प्लीज सोचो, कि जो आपको 2-4 बच्चे कमेंट करके, हाइप करके चढ़ा देते हैं, अगर कभी हम आमने सामने मिले जीवन में, जो कि होगा, तो उस टाइम आप क्या बोलोगे? देखो, इसके, मेरे को फैमिली के बारे में नहीं बोलना चाहिए, इसके जो पिताजी हैं उनको कुछ डिजीज थी, इश्यूज थे। तो मैं बाद में ये मत करना कि तुम, पहले तो भाई सॉरी, पर मेरा ये बोलना जरूरी था कि बाद में आके तुम एक वीडियो बना दो कि मेरे घर पे ये था, मेरी मम्मी ये, मेरे पापा ये, मेरे साथ ऐसे करा। मैं आपको एक आखिरी बात बहुत प्यार से समझा रहा हूं कि पूरी कम्युनिटी से बैर मत बिठाओ। आप सबसे टॉप पे हो, वेल एंड गुड है। मैं बोल रहा हूं तू सबसे अच्छा डॉट पॉइंट के हिसाब से इंडिया का लिफ्टर है, पहले भी बोलता था, हमेशा लाइफ में बोला है, लिफ्टिंग वाइज, नंबर वाइज, गेम के हिसाब से तू जेनेटिकली उस हिसाब से ब्लेस्ड है कि तेरी लिफ्टें उसमें डोमिनेट करती हैं, अच्छी चीज है। पर मेरे भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें आके डिसरिस्पेक्ट करोगे। कोई जिसका दूर दूर तक तुक नहीं है। जीवन आपको क्या तोहफा देने वाला है, क्या तैयारी हो रही है तोहफे की, आपको उसकी भनक भी नहीं है। और जब कभी दिक्कत आएगी ना, तो एक शिवेत नाम का लड़का है जो सिंगा के लिए बोल रहा है मेरा दोस्त है, मैं आ जाऊंगा, मेरे को रजत दलाल ने सॉरी बोली। जब गांड पे लात लग रही थी ना सिंगा के,
तो भाई लेफ्ट साइड में खड़े थे और कुछ नहीं बोले। तो देखो, ये सोशल मीडिया की यारी दोस्ती ना अलग होती है और जीवन की यारी दोस्ती ना अलग होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ू, देख हाथ जोड़ दिए, कि मेरे हाथ से पाप मत कराओ। कि मैंने एक बारी तेरे को अगर जुबान दे दिया, पब्लिकली चीज बोल दी ना, तो मेरे को भाई वो चीज करनी पड़ेगी। तू थोड़ा इंसान के बच्चे की तरह रहे और पूरी कम्युनिटी को मत छेड़। तेरे से पहले भी बहुत आए, तेरे बाद में भी बहुत आएंगे। तू अपनी लिफ्टिंग कर, आगे बढ़, अपनी फैमिली संभाल जैसे हम संभाल रहे हैं। पर ये चीजें मत कर कि भाई तेरे को जीवन भर के लिए ना, तेरे बच्चों को, तेरे पोतों को तू बस ये बोलता रहे कि रजत के खानदान से बदला लेने ना, क्योंकि वो नहीं होगा। मैं बहुत शांत दिमाग से बोल रहा हूँ, ऐसे मैं दरअसल होता नहीं हूं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बच्चा है, मैं भी तेरी एज में बहुत गर्मी में होता था, मेरे में भी बहुत भड़क थी, पर भड़क में ना कभी ऐसी चीजें नहीं करी कि जो थोड़ी गलत हो जाए। भड़क होनी चाहिए, पर भड़क कहाँ निकालनी है वो देखना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ गलत बोलूं, आपके साथ कुछ गलत करूं, लगे कि हाँ कोई चीज गलत हो गई है, तो आप करते हुए ना अच्छे लगोगे। पर अगर कोई इंसान आराम से बैठा है, आप उसमें बार बार उंगली दोगे तो देखो दिक्कत तो होगी। मेरे घर से मेरे को ग्रीन सिग्नल है, पूरा बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है। मेरे को चाहे कितने ही कीले डिगाने पड़े, कितने ही लिंक लगाने पड़े, मेरे भाई मैं थोड़े टाइम बाद बाहर आ जाऊंगा, मैं सच में आ जाऊंगा। अब तू देख ले कि तू इसमें कितना कुछ हो सकता है। मैं मेंटली हूं इतना स्टेबल ऊपर वाले की दया से कि मैं प्रेशर झेल के ना काम कर लेता हूं, आगे भी कर लूंगा। ट्रेनिंग भी डेली कर रहा हूं, चाहे पोस्ट नहीं कर रहा। एक इंसान जो सिंगा के बारे में बात कर रहा हूं, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। नेशनल में जब हम खेलने गए थे ना, स्क्वाट मार के वो लड़का भाग गया था। जब आपके माँ और पिताजी दोनों देख रहे हैं ना, और एक इंसान स्टेज छोड़ के भाग सकता है। जीतना हारना एक चीज होती है, स्टैंड लेना अलग चीज होती है। एक इंसान जब स्टेज छोड़ के भाग सकता है ना अपने माँ बाप के आगे, वो इंसान मेंटली कितना वीक होगा वो चीज सोचो। तो मेरे को ये चीज पता है भाई, तुम मेरे को स्टैंड नहीं कर सकते सामने से। तुम पब्लिकली कुछ भी चीजें दिखा दो, मैं तुम्हें इन आउट जानता हूं तुम क्या हो, इन आउट जानता हूं तुम क्या हो। कंट्रोवर्सी जब सिंगा की हुई थी पिछले साल मेरे से, तो ये हर रोज मेरे को फोन करता था कि मेरे को इससे प्लीज दूर रखना, आई डोंट वांट टू गेट इनसाइड इनटू इट ब्रो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपनी सेहत का प्लीज ध्यान रखो भाई। मैं ये आखिरी बारी चीजें बोल रहा हूँ। मीम बनेंगे, मीम दुनिया बनाएगी, और मैं मना भी नहीं करने वाला। जो बन रहा है बने भाई, तुम्हारी मर्जी है, बनाओ मत बनाओ, वो तुम्हारी अपनी लाइफ है। कंटेंट तुमने दे रखा है तो मौज दुनिया लेगी। मेरे ऊपर बनवा लो कितने मीम बनवाने, कुछ भी कहीं से ढूंढ लो, कहीं से भी कुछ भी ढूंढ लो और बनवा लो। मेरे अगेंस्ट तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, मेरे अगर मान लो 100 क्लाइंट है तो 2 क्लाइंटों से तो मेरी बिगड़ती होगी, वो तुम्हें कोई चैट भेज देंगे, तुम वो चीज डाल लेना। उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते कि हाँ मेरे अगेंस्ट ये क्या मिलेगा। और दूसरी चीज, मैं चाहे कितनी लड़कियां चोद रहा हूं, मैं चाहे कितने ही कर्जे में हूं, मैं चाहे कितना ही जुआ खेल रहा हूं, मैं चाहे कितने ही कुकर्म कर रहा हूं, वो मेरे भाई मैं कर रहा हूं मेरी पर्सनल लाइफ में। मैं वो चीज किसी को सिखाता नहीं हूं। या ये सोशल मीडिया पे जो दुनिया है ना, मैं उसको नहीं बोलता कि भाई तुम ये चीजें करो, ये लड़की वाली चीज हटा देना, ऐसा कुछ होता नहीं है। कहीं कोई होने वाली हो और वो गलत ले जाए, नो मैं नहीं करनी। मैं भी खुद को स्टड समझ रहा था। खैर पॉइंट पे आते हैं। तो मेरे भाई मैं सोशल मीडिया पे कुछ गलत चीज नहीं डाल रहा। अभी ये जो 6700 लोग भी देख रहे हैं ना, इनमें से एक भी इंसान का कुछ लेके नहीं बैठा मैं, या मेरे को इनसे ना कोई लालच नहीं है कि ये मेरा ये सामान लेंगे या वो सामान लेंगे। और मैं ये चीज खुले में बोल रहा हूँ, मैं जब प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा ना, जितने भी बेल्ट वेल्ट है, मैं 0 प्रॉफिट पे निकालूंगा, 0 प्रॉफिट पे। एक बैंड के लंड हवा भी होनी चाहिए ना। बैंड के लंड किसी ने मौज दिला दी तो ले लो मौज, क्योंकि मेरा बिजनेस का काम सारा अलग है। मेरा पैसा कहां से आता है वो तुम्हें पता ही नहीं है, मैं कुछ डालता ही नहीं, तो मेरे को अफेक्ट होगा ही नहीं। मेरे को तो इन चीजों में मजा आता है, मेरे को लिटरली इन चीजों में मजा आता है। पर मेरे भाई तुम पे खोने को बहुत कुछ है इन चीजों का, क्योंकि तुम सोशल मीडिया के दम पे ही हो।
सोशल मीडिया तुम्हारी लाइफ से खत्म कर दिया। यू पीपल आर नथिंग। NOTHING। आई एम ऑल्सो एजुकेटेड लाइक यू। मेरे जितने मेंस में नंबर थे ना, मैं प्रॉमिस करके बोल सकता हूँ, अगर चिंगा के, ट्रेन के और टुनाल के तीनों के मिला के भी होंगे ना इतने मेंस में नंबर, तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोल। तुम्हें यही नहीं पता मेरा एडमिशन कहाँ हुआ था, मैं पढ़ने में क्या था क्या नहीं था। तुम्हें तो ये दिख जाएगा हाँ इसने बाद में मानव रचना छोड़ा। तो मेरे भाई तुम अवगत हो नहीं पूरी तरह से, नहीं हो तो प्यार से रहो। ये मत सोचना कि मैं ठंडा पड़ गया है कुछ, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। अगर आपने अब भी गर्मी दिखाई ना तो बहन ही चोद दी जाएगी आपकी। पर यार वो जाट नहीं है, सॉरी, इस चीज को मैं वापस लेता हूं। नॉन जाट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो प्लीज अपना ध्यान रखो। और चिंगा बेबी, दूसरों के कंधे पे बंदूक चला के रख के मत चलाओ। आप एक बार चौदे जा चुके हो, दोबारा फिर चौदे जा सकते हो। वर्जिनिटी लूज कर चुके हो आप। मेरा सच में मन नहीं है भाई तुम सबके साथ कुछ गलत करने का, पर तुम मेरे को फोर्स कर रहे हो। आपने खुद से वीडियो डाली अपनी कि हाँ वो वीडियो फेक है, आपकी एक चीज। अगले दिन आपने डाला वो वीडियो असली है पर वो प्रैंक था, वो भी डिलीट कर दी। तो इतना यार देखने वाले लोग समझते हैं कि आप अपनी बात पे ही स्टैंड नहीं ले रहे, तो आप कहां से सच्चे हो सकते हो। और पास्ट में भी हम सबने चीजें देख रखी हैं भाई, आप लोग जुबान के नहीं हो। पूरी कम्युनिटी में अगर एक भी इंसान आके बोलता है ना कि रजत दलाल ने आज से पहले हमसे कंट्रोवर्सी करी है, पंगे करे हैं या उठ के कुछ भी करा है, तो मैं खुले में सॉरी बोल सकता हूँ। कल ही बोल दूंगा जो भी बोलेगा। कोई अगर 100 किलो भी लिफ्ट उठा रहा है, मैंने आज तक उस इंसान को डिसरिस्पेक्ट नहीं करा। पर अगर तुम पब्लिकली मेरे को डिसरिस्पेक्ट करोगे, हमारी कम्युनिटी के सबको डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो भाई कोई तो सामने आके बात करेगा ना। मेरे को कोई हीरो बनने का शौक थोड़ी है ना, मैं हीरो हूं। आप लोगों ने मेरा नाम लेके बात करी है, आप लोग लाइव आए हो मेरे को लेके, तो कॉन्सिक्वेंसेस झेल लो। 140 करोड़ के देश में चलो 150 किलो का कोई बंदा बोलता अच्छा लगता, भाई तू 70 किलो का है, 75 किलो का है, तू कम से कम सोते टाइम देखा तो कर। बहनचोद तेरा नुन्नू, तेरी हाइट, तू बहनचोद है क्या बच्चे, तू है क्या। पर पता नहीं यार, मैंने ये चीज देखी है, जिसके बस की कुछ नहीं होता ना, वो थोड़ा पीपी टीपी चीपी ज्यादा थोता चढ़ा बाजे घना, ठीक है। मैं अगर कभी भी लिफ्टिंग करता हूं ना और गाली गलौच भी करता हूं, पहली बात तो भगवान के गानों पे कभी करता नहीं दिखा सकते, पॉसिबिलिटी नहीं। दूसरी चीज, मैं जब गाली गलौच करता होता हूं ना, तो वो मेरा अपना पर्सनल स्पेस होता है, या अगर मैं जिम में होता हूं तो उस जगह होता हूं जहां कोई लड़की नहीं होती, या मेरी वजह से दूसरे लोग अफेक्ट ना हो। तो मेरे भाई, मैंने अगर मेरी जिम बना रखी है, मेरा स्पेस बना रखा है, मेरा अकाउंट है, उस पर अगर मैं, मेरा लिफ्टिंग करने का तरीका है, मैं गाली दे रहा हूं पर मैं किसी को गाली नहीं दे रहा ना। मैंने कभी किसी लिफ्टर को पिंच नहीं करा होगा, इशारे नहीं दिए होंगे, किसी की नकल नहीं करी होगी। तो मेरे भाई इतना मैं प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूं, अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे ना, तो मेरे को जाट होने के नाम पे कलंक होगा अगर मैंने आप लोगों को नहीं रगड़ा। मैं मेरी नजरों में बहुत गिर जाऊंगा अगर मैंने आप लोगों को छोड़ दिया, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। कॉन्सिक्वेंसेस कितने भी होंगे मैं झेल लूंगा, मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं और सक्षम भी हूं। ज्यादा चीची पीपी की आदत नहीं है। अगर आपको लगता है आपके माँ बाप झटका झेल सकते हैं इतना बड़ा आपका, चाहे आप लोग कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, इसमें कोई गर्मी मत समझना, कोई अकड़ मत समझना, कोई एटीट्यूड मत समझना। मैं बस तुम्हें इतनी चीज कह रहा हूँ ना, तो मैं ये बोल रहा कि पब्लिक मौज लेगी। अगर आप अपनी मौज दिलवाने के लिए दे रहे हो तो वो लेगी, और उसका हक बनता है लेने का। पब्लिक को गालियां दे रहे हैं, कोई तुम्हें कमेंट कर रहा है, भाई तुमने काम ऐसे करे तो गाली खाओगे ना। कब किस छोटे बच्चे को तुमने चीजें सही सिखाई कि हाँ ये रास्ता है कर लो। तुम लिफ्टिंग करते रहते हो यार, 1000 बच्चे हैं, उसमें से कोई 2 अच्छे लिफ्टर बनेंगे, 998 के क्यों पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर रहे हो। कब तुम बोलते हो कि पढ़ाई लिखाई कर लो, एक पैशन के तौर पे इस चीज को लेके चलो, टाइम के साथ तुम्हें पता लगेगा प्रोफेशन है या नहीं है। चल भाई, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इस चीज में सही निकल गया, पीछे से हिसाब किताब बाद में ठीक हो गया। नहीं होता तो मेरे 2 चोट लगी, मेरा करियर खत्म था, मैं फिर ऐसे ही हांटता रहता। कितने हमारे पुराने लिफ्टर हैं, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं एक चीज बोल रहा हूं बस, सही टाइम पे उन लोगों ने फैसले नहीं लिए, वो आज खराब है। तुम अपनी लाइफ स्टेबल
करो ना करो, तुम भाई इन्फ्लुएंसर बन गए हो, तुमने रोना धोना मचा के चीजें उठा ली हैं, उठा के तुम्हारे पास ब्रांड्स आ गए हैं, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, इट्स वेल एंड गुड, अच्छी चीज है, अपनी फैमिली उठा रहे हो। पर मेरे भाई वो ब्रांड 1000 बच्चों को थोड़ी स्पॉन्सर करेंगे। उन बच्चों का क्या है जो 16-17 साल के हैं, जिनको फॉर्म नहीं पता, टेक्निक नहीं पता, वो डेडलिफ्ट करनी चालू कर रहे हैं, हम भी अपनी माँ के कंगन छोड़वाएंगे। एक तो बहन चोद इतनी झूठ बोलता है लड़का, इसके पापा का, चलो बोल ही देता हूँ, इसकी माँ की झूठ। इनका वो भट्टे का काम है, एक भट्टे का काम सेटअप करने में 80-90 लाख रुपए लगते हैं। जिस कॉलेज में ये पढ़ा है उसकी फीस 4 साल की 16-17 लाख रुपए है। अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बाद आप पब्लिकली अपने पापा को डिसरिस्पेक्ट कैसे करते हो, ये दिखा के कि आप अपनी मम्मी के लिए कुछ कर रहे हो या घर बन, आपके पापा की औकात नहीं है क्या घर बनवाने की? या 25 साल के हो गए, आपके पापा इतने सक्षम नहीं हुए कि वो घर बनवा दे? वो छोटे छोटे 15 साल के 16 साल के बच्चों को आप पागल बना रहे हो। आपके पापा इतने सक्षम नहीं हुए और आप इतने गए गुजरे हो कि पब्लिकली अपने पापा की बेइज्जती कर रहे हो। ये दिखा रहे हो कि हाँ मेरे घर में जो हूं मैं हूं, मेरा बाप कुछ नहीं है। और पब्लिक उस चीज में, वो बच्चे छोटे छोटे वो खुद को उससे रिलेट कर लेते हैं। जब वो स्कूल से आ रहे होते हैं ना 2 बजे, तो उन्हें ये होता है 2:30 बजे हम बेंचो सिंघा भैया का व्लॉग देखेंगे, जिसमें वो आज मम्मी को कंगन दे रहे होंगे, कंगन तो खैर लाला पे है, कुछ दे रहे होंगे। तुमने अपने माँ बाप का मजाक बनवा रखा है यार। प्राउड फील कराने के टाइम तुम स्टेज पे से भाग जाते हो, तब हम पकड़ पकड़ के लाते हो और हमें ही गालियां देते हो। बंदे का वेट तोड़वाओ फिर गालियां खाओ। मैंने कब क्रेडिट लिए मेरे भाई? मैंने तुम्हें अगर कोई चीज बताई नहीं बताई, जो भी है। रही बात बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की, पैसों की बात मैं करना ही नहीं चाहता यहाँ पे कि ये जो बोल रहा है कि ये दिक्कत थी वो दिक्कत